क्या आप भी अपना इम्यूनरेशन फॉर्म भरना चाहते हैं जो आपके बीएलओ द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है। आज के इस वीडियो में आपको इम्यूनरेशन फॉर्म को पूरा फिल करके दिखाने वाला हूं और आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको इस फॉर्म को भरते समय ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट की सूची से काट दिया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, तभी जाकर आप अपना इम्यूनरेशन फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले आपको 2003 का SIR वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड करना होगा, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर ही मिलेगा। तो उसे डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में वोटर्स लिखकर सर्च करना है। जब आप यहाँ पर वोटर्स लिखकर सर्च करेंगे तब आपको यहाँ पर वोटर कार्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। अब आप वोटर कार्ड के ऑफिशियल डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब आपको सिंपली इसे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको नीचे एक साइड में आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा SIR 2026। आपको सिंपली अपना SIR 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सर्च योर नेम इन लास्ट SIR का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इसी पर एक बार क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ सबसे पहले आपको अपना जो भी आपका स्टेट है सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है। जब आप व्यू पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि अब आपके सामने 2003 का SIR का वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है और जो भी आपका विधानसभा है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली शो पर क्लिक करना है। जब आप शो पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके विधानसभा में जितने भी पोलिंग बूथ है जहाँ पर आप वोट देने जाते हैं वो शो होगा। आपको यहाँ से जो भी आपका पोलिंग बूथ है आपको यहाँ से 1 2 3 पर क्लिक करके यहाँ से देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इसी पर एक बार क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा। इस कैप्चा को आपको इंटर कैप्चा में इंटर कर देना है। इसमें आपको इंटर करके सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि अब आपके सामने SIR 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना नाम या फिर अपने पिता का नाम इस SIR 2003 के वोटर लिस्ट में से खोज लेना है। उसके बाद जहाँ पर भी आपका नाम हो आपके नाम के आगे जो सीरियल नंबर है आपको इसे नोट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर के साइड में पहले ही पेज पर आपको जो भी आपका विधान क्षेत्र संख्या होगा इसे भी आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पर आपको जो भी आपका भाग संख्या है आपको इसे भी यहाँ से आपको नोट कर लेना है। ये तीनों पॉइंट को आपको यहाँ से नोट कर लेना है। अब आप बहुत ही आसानी से अपना इम्यूनरेशन फॉर्म भर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको जो आपका इम्यूनरेशन फॉर्म होगा आपके BLO द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया होगा। यहाँ पर आपको ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा जो भी आपका इपिक नंबर है और आपका एड्रेस है, आपका नाम है, आपको इस कॉलम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपका जो भी भाग संख्या, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर होगा, AC नंबर होगा, विधानसभा का नाम होगा वो देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक QR कोड भी दिया रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो वोटर कार्ड पर आपका पुराना वाला फोटो होगा यहाँ पर शो होगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक न्यू जो आपका नया फोटो है आपको यहाँ पर अलग से चिपकाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला होगा इस कॉलम में आपको केवल आपको जिसका आपको इम्यूनरेशन फॉर्म भरना है उन्हीं का आपको यहाँ पर डिटेल्स इंटर करना पड़ेगा। और ये जो दूसरा कॉलम है आपको यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं जिससे उनका इम्यूनरेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आपको वो गलती नहीं करनी है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। अब मैं आपको सबसे पहले ये जो पहला कॉलम है इसे मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो भी आपके आधार कार्ड पर आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो भी आपका आधार नंबर है इंटर कर देना है। आधार नंबर इंटर कर देने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपके पास आपका करंट मोबाइल नंबर है इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर कर देने के बाद में अब आपको यहाँ पर जो भी आपके गार्जियन या फिर आपके पिताजी हैं उनका आपको यहाँ पर नाम इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर उनका अगर इपिक नंबर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जैसे यहाँ पर इपिक नंबर दिया गया है ऐसे आपके पिताजी का भी इपिक नंबर होगा। अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने माता का नाम, जो भी आपके माता का नाम है इंटर कर देना है। और अगर आपके माता का भी इपिक नंबर अगर आपके पास है तो इंटर कर देना है। अगर आपके पास आपके माता का इपिक नंबर नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे का 2 कॉलम दिख रहा है ये केवल उन्हीं लोगों को भरना है जिनका शादी हो चुका है। अगर आपका शादी हो चुका है तो यहाँ पर आपको अपने, अगर आप मेल है तो आपको यहाँ पर अपने पत्नी का नाम इंटर कर देना है। अगर आप फीमेल है तो आपको यहाँ पर अपने पति का नाम इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके पति या फिर पत्नी का इपिक नंबर है तो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका जो पहला कॉलम होगा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा कॉलम भरना पड़ेगा। दूसरे कॉलम में आपको यहाँ पर 2 कंडीशन देखने को मिलेगा। अगर आपका नाम 2003 के SIR वोटर लिस्ट में है तो आपको ये वाला कॉलम भरना पड़ेगा और ये वाला कॉलम नहीं भरना पड़ेगा। अगर आपका नाम 2003 के SIR वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको ये वाला कॉलम भरना पड़ेगा और ये वाला कॉलम आपको नहीं भरना पड़ेगा। आपको सबसे पहले 2003 का SIR वोटर लिस्ट डाउनलोड करके वहाँ से चेक कर लेना है कि आपका नाम 2003 के SIR वोटर लिस्ट में है या फिर आपके
पिता का नाम। अगर आपका नाम 2003 के SIR वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको सिंपली ये वाला कॉलम फिलअप करना पड़ेगा, और अगर आपका नाम 2003 के SIR वोटर लिस्ट में है तो आपको ये वाला कॉलम फिलअप करना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में दोनों प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका नाम 2003 के SIR वोटर लिस्ट में है तो फिर आप कैसे इस कॉलम को भरेंगे। अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम इंटर कर देना है। उसके बाद आपके पास जो भी आपका ईपिक नंबर है, ऊपर आपने जो कॉलम में देखा था वही ईपिक नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो रिलेटिव नेम का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको अपने पिताजी का नाम इंटर कर देना है, या फिर जो भी आपके गार्जियन थे उनका नाम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर उनके साथ आपका कौन सा रिलेशन है वो अब आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपको वे पिताजी है तो आपको यहाँ पर पिता इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे इंटर कर देना है, और यहाँ से आपको जो भी आपका स्टेट है उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका एसी नेम, जो भी आपका विधानसभा लगता है, आपको सिंपली उसी का नाम इंटर कर देना है। आप ऊपर वाले कॉलम में देख सकते हैं कि आपका कौन सा विधानसभा है। विधानसभा का नाम इंटर कर देने के बाद उसके बाद अब आपको यहाँ पर जो मैंने आपको वहाँ पर नोट कराया था एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, वही तीनों नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इतना इंटर कर देने के बाद आपका जो पहला कॉलम होगा ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो फिर कैसे इस फॉर्म को भरेंगे। अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि 2003 के वोटर लिस्ट में आपके पिता का नाम है या नहीं। अगर आपके पिता का नाम है तो आपको सिंपली यहाँ पर जो नेम का सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम इंटर करना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पिता का ईपिक नंबर इंटर करना होगा। अगर आपके पास है तो इंटर कर देना है, अगर नहीं है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर जो रिलेटिव नेम का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर अब आपको जो भी आपके पिताजी के पिता हैं उनका अब आपको यहाँ पर नाम इंटर करना होगा। मतलब अब आपको यहाँ पर अपने दादाजी का नाम इंटर करना होगा। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पर जो रिलेशनशिप का ऑप्शन दिया गया है तो सिंपली आपको यहाँ पर रिलेशनशिप के सेक्शन में पिता ही इंटर कर देना है। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम इंटर कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है अपने स्टेट का नाम यहाँ पर इंटर कर देना है। एसी नेम के सेक्शन में जो भी आपका विधानसभा लगता है उसका नाम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर यहाँ पर जो आपको एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है जो मैंने वहाँ पर नोट कराया था वही तीनों नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो कुछ इस तरीके से जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है वो इस प्रोसेस से अपना इम्यूनेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पर अपना साइन कर देना है, या फिर अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना अंगूठा लगा देना है। तो आपका जो ये फॉर्म होगा पूरी तरीके से कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। अब आपको सिंपली इस फॉर्म को अपने BLO को दे देना है। फिर यहाँ पर आपके जो BLO होंगे वो अपना यहाँ पर सिग्नेचर करके इस फॉर्म को जमा कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपना इम्यूनेशन फॉर्म बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, और इस वीडियो से जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और भी लोग अपना इम्यूनेशन फॉर्म बहुत ही आसानी से भर सके।